हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्री भंवर सिंह जी। इनसे सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको सिंसिवन टीम्स की तरफ से। एक अहम जिम्मेदारी और एक मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? गहलोत साहब ने आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक बड़ा दायित्व दिया है, इसको लेकर कैसे देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी कांग्रेस आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के द्वारा जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है हमारे प्रभारी अजय माकन जी के द्वारा, मैं पूरी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का और मेरे क्षेत्र की कोलाई क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे जीता करके यहाँ भेजा। जो जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग की मुझे पहले दी गई थी, मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और राजस्थान में आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कॉलेज किसी भी कार्यकाल में खोले गए तो इन 2.5 सालों में खोले गए। 123 नए कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। और ऊर्जा विभाग जो आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विज़न है कि राजस्थान के हर घर तक सस्ती और सुलभ बिजली पहुँचे। अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान के घर में भी, जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसके घर में भी बिजली की व्यवस्था हो। ये मुख्यमंत्री जी का विज़न रहा है और उस विज़न को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों को बिजली से संबंधित जो दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों के समाधान के लिए हमारी सरकार ने, मेरे से पहले जो मंत्री रहे हैं बी.डी. कल्ला साहब, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहना चाहूँगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री जी ने किसानों को, राजस्थान के किसानों को 2021 के बजट में बहुत बड़ी राहत दी। किसान के बिल में आने वाले जो राशि है, उसमें प्रतिमाह 1,000 रुपये की छूट देने का जो ऐतिहासिक निर्णय था, उससे राजस्थान के लाखों किसानों के बिल शून्य हो गए, छोटे किसानों के बिल माफ़ हो गए। आने वाले समय में भी हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में किसानों को अच्छी बिजली मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले और क्वालिटी की बिजली मिले, इस सोच के साथ हम काम करेंगे। जो किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन हैं, कोविड के समय में वो सामान की आपूर्ति नहीं होने की वजह से काफ़ी लंबित संख्या हुई, तो उन लंबित कृषि कनेक्शनों को भी जल्दी से जल्दी किसानों को देने का काम हम करेंगे। ढाणियों में विद्युतीकरण के काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ फीडर इम्प्रूवमेंट की बात हो या ऐसे तमाम काम जो गाँव में जीएसएस खोलने हैं, वो सारे काम जो राजस्थान सरकार के एजेंडे में भी हैं और राजस्थान के हमारे पार्टी के जन घोषणा पत्र में भी हैं, उन तमाम कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने का काम हमारी सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत बड़ा सवाल और एक अहम सवाल, बिजली संकट बहुत महत्वपूर्ण रूप से गहराया हुआ है। विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली है, इसको लेकर आप क्या प्राथमिकता देना चाहेंगे कि इस संकट को, सूरतगढ़ में 5 थर्मल बंद हो चुके हैं कोयले की वजह से, तो इस समस्या को लेकर आप क्या समाधान करना चाहेंगे कि जो राजस्थान में संकट और जो आम नागरिक है उस पर मार ना पड़े, इसको लेकर क्या प्राथमिकता देना चाहिए? देखिए, राजस्थान में पिछले दिनों जो बिजली का कोयले की वजह से परेशानी हुई थी, वो देशव्यापी कोयले की कमी की वजह से हुई थी। लेकिन आने वाले समय में फिर से ऐसी परेशानी नहीं हो, उस संबंध में चूँकि मुझे अभी 2-3 घंटे पहले ही विभाग दिया गया है, विभाग के अधिकारियों के साथ हम आने वाले 1-2 दिन में बैठेंगे। तमाम तरह की समीक्षा बैठक की जाएगी। उसमें रिव्यू में जो मुद्दे उठ कर के आएंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान के लोगों को इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और किसान को समय पर बिजली मिलना आवश्यक है। क्योंकि समय पर यदि उसको बिजली मिलेगी, पूरी क्वालिटी की मिलेगी, तो उसकी फसल को फ़ायदा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो एक सूझबूझ वाले नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, तो किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है। किसानों को राहत देने के लिए और आम आदमी को राहत देने के लिए इन तमाम जो दिक्कतें हैं, जो बाधाएं हैं, उनका समाधान भी हम समय रहते करेंगे। और
आम आदमी को और किसान को राहत देने का हमारी सरकार काम करेगी। सर, विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आई है। बिजली विभाग में बहुत समय से कई संकट उत्पन्न रहते हैं। इन समस्याओं को लेकर आपकी प्राथमिकता की किस विजन को लेकर आप फील्ड में उतरेंगे और बिजली विभाग में जो कमियां हैं उनको कैसा दूर करने की इस प्रमुख प्राथमिकता किस विषय को देना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तो सोलर के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बने देश में, इस सोच के साथ भी हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी रियायतें सोलर के क्षेत्र में लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दी है। उसके साथ साथ जो किसानों की बात है, क्योंकि किसानों को मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिलों में राहत दे के बहुत बड़ा निर्णय किया है, लेकिन किसानों को और ज़्यादा हम कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि किसान को क्वालिटी की बिजली और पूरे वोल्टेज के साथ उसमें जीएसएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। और फीडर इम्प्रूवमेंट का काम है उसको भी करेंगे हम। और आम उपभोक्ता को 24 घंटे घरेलू बिजली मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको घरेलू बिजली मिले, उस सोच के साथ भी काम करेंगे। इंडस्ट्रीज़ का भी राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इंडस्ट्रीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, इंडस्ट्रीज़ को भी हम पूरी बिजली दे सकें, उस सोच के साथ काम करेंगे। और ओवरऑल बिजली महकमा एक ऐसा महकमा है जिसमें राजस्थान का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर परिवार जुड़ा हुआ है। तो इस विभाग से संबंधित लोगों को जो भी समस्याएं आती है उसका हम पूरा एक डाटा बनाएंगे और उसकी एक कार्य योजना बना करके उस पर हम पूरा काम करेंगे। सर, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। कार्यकर्ताओं का भी इसमें आपके प्रति एक बड़ी जीत मानी जा रही है कि आपको एक अहम विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कार्यकर्ताओं को लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से आपके कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज आना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मंत्रिमंडल के शपथ से पहले कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये कहा था कि सभी मंत्रीगण जन सुनवाई नियमित रूप से करें। आने वाले लोगों को, चाहे वो घर पे हो चाहे अपने ऑफिस में हो, 24 घंटे एक तरह से मिलने का काम करें ताकि समस्याओं का समय पर समाधान भी हो, उसकी सुनवाई भी हो। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा आम आदमी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके ऊपर कार्यकर्ताओं का सबसे ज़्यादा भरोसा है और वो हमेशा कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है, कार्यकर्ताओं के सहयोग से बनी है। और कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही फल है कि जो उपचुनाव में परिणाम आए हैं, 8 में से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। ये कार्यकर्ताओं के सहयोग से और राजस्थान की क्षेत्र की जनता का जो विश्वास है अशोक गहलोत जी पर और कांग्रेस पार्टी की सरकार पर, ये उस विश्वास को दर्शाता है कि लोग राजस्थान में कांग्रेस के मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट है। कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करने का, उनका मान सम्मान रखने का राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री, हम सब लोग मिलकर उनके मान सम्मान का पूरा प्रयास हमने किया, आगे भी करेंगे। और राजस्थान में आम आदमी के कार्यों के लिए, आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्यकर्ता आगे बढ़ चढ़ करके काम करें, मैं यही कहना चाहूँगा। और कार्यकर्ता एक परिवार का सदस्य होता है, कार्यकर्ताओं से ही परिवार बनता है, उसी से पार्टी बनती है। तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हम सब लोग करेंगे और आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, जिन्होंने अपना विजन साफ कर दिया है कि वो इस बार ऊर्जा मंत्री बनने के बाद किसानों को राहत देने वाले हैं, क्षेत्र की जनता को या राजस्थान के आवाम को भी सस्ती बिजली दर उपलब्ध करवाने का और बिजली संकट की समस्याओं को दूर करने को प्रमुख प्राथमिकता देने वाले हैं। धन्यवाद।